अल्लाह के नाम से शुरू जिसने हर्फ हर्फ पढ़ना, लफ्ज़ लफ्ज़ बोलना और बरतना सिखाया। मैं हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ हीलिंग होम में, मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि मैं दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों के दरमियान हूँ। और ये बात मैं कोई इसलिए नहीं कि मैं आपकी आप मेरे रूबरू बैठे तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये बात हकीकत है कि आप दुनिया के ज़हीन तरीन लोग हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये साइकोलॉजी की जो तहकीक है, जो रिसर्च है, वो कहती है। होता यही है कि हमारे इस माशरे में जो लोग कुछ करने की करज रखते हैं ना, उनके अंदर आग होती है, आग। ठीक है, आग समझते हो, कुछ करना है। तो जब उनको उस आग के इजहार के लिए कहीं मौका नहीं मिलता ना, तो वो कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं किसी कमज़ोर लम्हे में। हालांकि वो कर सकते हैं, मगर किसी कमज़ोर लम्हे में वो सहारा ले लेते किसी ऐसी चीज़ का जो उनको उनके ख्वाब तक पहुंचाने के बजाय खाई तक ले आती है। ठीक है, ये बड़ी पॉइंट की बात है, बड़ी पते की बात है और बड़ी बारीक सी बात है। तो बुनियादी तौर पर आप वो सितारे हैं जो चमकना चाह रहे थे आसमान पर, मगर किसी गलत लम्हे, किसी कमज़ोर लम्हे में आपने ऐसा साथ, ऐसा रुख इख्तियार किया कि आप एकदम से उजाले से तारीकी में आ गए, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते मादूम होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन खुशी इस बात की भी होती है कि आप लोग सही जगह पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि आप अगर यहाँ मौजूद हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी के इन मराइल से गुजरते हैं मगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जो यहाँ पहुँच पाते हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तारीक नहीं हुई। उन्होंने कहीं रोशनी का कोई दिया जला के रखा हुआ है कि नहीं, हमने करना है। उस करने में जो आप करना चाहते हैं, ये लोग आपके मुआवनीन बनते हैं। इनकी सपोर्ट से आप फिर खड़े होते हैं और फिर बताते हैं कि यस वी कैन एंड वी विल। ठीक है, तो बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मैं हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ, बस एक ही बात ये कहता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी विल पावर है। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग को मोड़कर वहाँ ले जाए जहाँ आप जाना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब यह कि आप कमज़ोर हैं। तो आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, मजबूत साबित करना है कि आपका दिमाग, आपके जज्बात, एहसासात आपकी बॉडी पर हावी हो जाए। जब दिमाग को हाकिम बना लोगे ना आप, ये हुक्मरानी करे, तो इसकी हुक्मरानी जो है ना, सिर्फ आपको अपनी बॉडी पे नहीं, पूरे माशरे पे हुक्मरानी करने पे उकसाएगी भाई। और आप कर लेंगे। जिनके दिमाग, जिनकी सोचें, जिनके जज्बात उनके कंट्रोल में होते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ों में कंट्रोल कर लेते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यार, पहली मोहब्बत अपनी ज़ात से शुरू होती है। क्या बात है भाई, पहली मोहब्बत अपनी ज़ात से। भाई अगर आप लोग अपने आप से मोहब्बत करना सीख लोगे, तो ये पूरी कायनात आपसे मोहब्बत करेगी। आप अपने आप को अहमियत दोगे तो पूरी कायनात आपको अहमियत देगी। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप इसलिए नहीं हैं कि ये दुनिया है। इस दुनिया की वजह से आपका वजूद नहीं है, बल्कि आपकी वजह से इस दुनिया का वजूद है। आप ना हो तो ये दुनिया है नहीं है। ये है कि अगर आप ना हूं तो क्या मैं था आपके लिए? आप यहाँ ना होते, मैं आपसे ना मिलता, या आप मेरे लिए थे नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है ये हमारी वजह से। ये अपनी ज़ात, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है ना, अपने आप को पहचानना है ना। तो अपने आप को पहचान कर जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग अपने ऊपर यकीन रखते हैं, जो लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, और उन्हें लगता है कि यार हम मजबूत लोग हैं, हम कर सकते हैं, यकीन माने वो सब कर जाते हैं। सो मैं इतनी सी बात कह के बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग यहाँ पहुँच गए, आप लोग यहाँ पहुँचना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद अपनी
उन तमाम तर चीज़ों को मेंटेन करना, अपनी इस चीज़ को सस्टेन करना, ये अहम बात है कि आप यहाँ पर ये वक्त गुजारने के बाद जब जाएंगे तो आपने कैसे जो यहाँ आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसको कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है ना। आपके साथ सिर्फ आप नहीं, पूरे पूरे ख़ानदान जुड़े हुए हैं और वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कब हमारे बच्चे ठीक हो गए वापस लौटेंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे हमारे दरमियान बैठ के और हम बिना किसी परेशानी के उनके साथ ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। कोई एक ऐसा लम्हा आप पकड़ लें कि जिसमें रहते हुए आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं और जिस मकसद के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं उस मकसद को आगे लेके चलें। मेरा एक शेर है, लकीरें खींच कर ऐसा कोई नक्शा बनाऊंगा, लकीरें खींच कर ऐसा कोई नक्शा बनाऊंगा, जहां दीवार उठेगी वहीं रास्ता बनाऊंगा। क्या बात है। तो भाई अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाओ, जहां दीवार नजर आ रही है वहां दर बनाओ, लेकिन रोशनी का दर हो, उम्मीद का दर हो, खैर का दर हो। समझ रहे हो ना। अब मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊं, दरिया बहते हैं, आबशारें बहती हैं, नदियां बहती हैं, वो कभी अपना पानी खुद पीते हैं? कौन पीता है पानी उसका? कौन पानी इस्तेमाल करता है? मैं और आप। फूल उनसे खुशबुएं कशीद कर करके मैं और आप परफ्यूम्स मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं ना। फूल अपनी खुशबू खुद तो नहीं इस्तेमाल करता ना, उससे तो काम है महकना। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि फितरत ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं भेजा, दूसरों के लिए, लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खैर सोचना, भला सोचना, उनके लिए जीना है भाई। ये मेरा आपका उसूल नहीं, फितरत का उसूल है। और नेचर के साथ जो लोग चलते हैं ना, नेचुरल उसूल के साथ, वो यही है कि दूसरों के लिए जिए। अकेली जिंदगी गुजारनी हो तो क्या है भाई, हैं? बैठ जाता हूं जहां छाऊं घनी होती है, आए क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। हमारे दोस्त कहते हैं बैठ जाता हूं जहां चाय बनी होती है ना। तो बात यह है कि सरकार, आप लोग बहुत अहम हैं। आप इतने अहम हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस अहमियत को आपने खुद पहचानना है। मैं क्या हूं? सबसे बड़ा जो इंसान का सवाल है ना, मैं कौन, मैं क्या। तो जो अपने आप को पहचान लेते हैं ना, जिनको अपने आप पर भरोसा आ जाता है, जो अपने अंदर की अपनी खासियत को पहचान कर उसके मुताबिक करने लगते हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होते। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वो सहारा किसी दूसरे शख्स का हो, वो सहारा किसी ड्रग का हो या किसी, उसको सहारे की जरूरत नहीं होती। जब नशे का शऊर आता है, बिन पिए भी सुरूर आता है तबीयत में सादगी वरना कौन तेरे हुजूर आता है, मुझको रोने से इश्क है वरना मुझको हंसना जरूर आता है। तो बात यह है साईं कि जब नशे का शऊर आता है ना, तो बगैर पिए भी सुरूर आता है। अपनी जात का नशा करो यार। मैं कौन हूं, मैंने क्या करना है। मैं कोई ऐसा काम करूं कि दुनिया कहे कि भाई साहिर ने कोई काम किया है। ये नहीं है ना कि बस देखो, दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि आप अपनी बर्बादी में मिसाल बन जाए, इबरत का निशान। एक ये है कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट में मिसाल बन जाए। तारीख के दो बड़े किरदार, एक मूसा और एक फ़िरौन, दो बड़े किरदार है ना तारीख के, नेकी और बदी का। मैं अगर कहूं कि अपने बच्चे का नाम फ़िरौन रखो, रखोगे? नहीं रखोगे, कोई भी नहीं रखेगा। और मैं कहूं मूसा रखो तो खुशी खुशी रख लोगे। क्यों? एक अच्छाई का सिंबल है, एक बुराई का सिंबल है। ठीक है। तो याद रखो कि जो ज़मीर होता है ना आपका, जो इनर होता है, वो एक चोर का भी सच कहता है। वो 24 घंटे चोरियां करता है, मगर जब रात में अपने हुजरे में आता है उसके अंदर से आवाज आती है, यार तू गलत कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? ज़मीर की आवाज़ पहचानो। अगर ज़मीर आपको कह रहा नहीं जो कर रहे हो आप ये गलत कर रहे हो, तो फिर उस गलत की ऐसी की तैसी मैं तो ये कहता हूँ, उस गलत को इसकी गीची दबाओ, उसको उठा के फेंको साइड पे। बोलो नहीं भाई मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, आई कैन डू, आई विल। तो सबसे बड़ी जो विल होती है ना, विल, ये सबसे अहम है। और अपनी विल को मजबूत कर लोगे तो कुछ भी जो है ना वो आपको अपनी राह से, अपनी जगह से हटा नहीं सकेगा। इसलिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। मैं बल्कि आज एक प्लान सोच रहा था,
वो ये प्लान है कि जो किताबें होती हैं ना, वो बड़ी जबरदस्त दोस्त होती हैं आपको। मैं आपको अपना असर बता सकता हूं जो इस वक्त मौजूद है। किताब आपको तहजीबों की तहजीबों से मिलवा सकती है, ठीक है ना। यानी आज से हजारों साल पहले जब इस कायनात की शुरुआत हुई थी, उससे लेके आज तक सब किताबों से मिलेगा आपको। सर मैं एक आइडिया ये सोच रहा था, मैं यहीं पे वो कर रहा हूं कि एक लाइब्रेरी जो है, मैं चाहूंगा कुछ किताबें मैं सर को अपने पास से प्रोवाइड करूंगा। वो किताबें यहाँ पे होनी चाहिए और आप लोग जितना वक्त यहाँ गुजार रहे हैं आप पढ़ें। मैं कोशिश करके वो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, इस दौरान एक अडल्ट लिटरेसी का एक सेशन हम यहाँ शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको लिखना पढ़ना सिखा दें। एटलीस्ट जो 1 2 3 4 महीने यहाँ रहेंगे आप लोग, उसमें एटलीस्ट आप कुछ सीख के जाएं, कोई स्किल्स कुछ ऐसा कुछ शुरू किया जाए, कोई इस तरह का सिलसिला जिसमें आपका दिमाग लगे, आप आगे बढ़ो। और अगर लेट्स सपोज ये कहीं भी नहीं हो ना, देखो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, तो कहीं पे भी लूपहोल मिलेगा ना, वो अपना राह बना के निकलेगा, वो नहीं देखता कि मेरे रास्ते में क्या आता है। सो अंदर की उस खासियत को पहचानो ना, वो रास्ता खुद बना लेगी, उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि आपको उस राह को मुतय्यन करने में, उसका तयन करने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, मुआवन का किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। आप सारे बड़े जीनियस लोग हो, बहुत ज़हीन लोग हो आप। फलसफे का बाप है ना सुकरात, सोक्रेटिस जिसे कहते हैं, जिससे फलसफे की शुरुआत हुई। उसका बाप संग तराश था। संग तराश समझते हो? जो पत्थर तराश के ना ये मुख्तलिफ शक्लें और मुजस्मे बनाते हैं वो। उसके वालिद ने कहा कि तुझे मैं संग तराशी सिखाता हूँ। तो उसके बाप ने जो है वो हथौड़ा और छीनी ली, हथौड़ा मारा, यहाँ पे पत्थर तोड़ा, यहाँ पत्थर तोड़ा, यहाँ पत्थर तोड़ा। थोड़ी देर बाद ना उसके अंदर वो शेर का मुंह बन गया। तो सुकरात सवाल बहुत करता था। उसने बाप से कहा कि अब्बा तुझे कैसे पता था कि मैं यहाँ हल्की चोट, यहाँ गहरी चोट, यहाँ से मैं इतना पत्थर, यहाँ से इतना पत्थर निकालूंगा तो शेर का मुंह निकलेगा। उसने कहा कि तुम ये समझो कि शेर इस पत्थर की कैद में है और तुमने अपनी महारत से उस शेर को पत्थर की कैद से आजाद कराना है। अब यहां इम्तिहान तुम्हारी महारत का है कि तुम कहां हल्की जरब लगाओगे, कहां गहरी जरब लगाओगे, कहां से थोड़ा पत्थर, कहां ज्यादा पत्थर निकालोगे कि शेर सही सलामत इस पत्थर की कैद से बाहर आ जाएगा। तो जिंदगी के मामलात भी ऐसे ही है कि सारे मसाइल का हल मौजूद होता है। जिन मसाइल को देख के हम जिंदगी से तंग होकर भागते हैं ना तारीकी की तरफ, उनका हल मौजूद होता है, मगर हम उस हल की तरफ देखते नहीं है। सो आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं उनका हल कहीं ना कहीं मौजूद है। उस हल को देखते हुए आप उस हल की तरफ आएंगे तो आपको एक वाज़े राह सामने सीधी और सही और खुशियों से भरी हुई आपका इस्तकबाल करती हुई नज़र आएगी। ज़िंदगी से प्यार करो, ज़िंदगी तुम लोगों से प्यार करेगी। मैं इतना ही कहूँगा और कुछ मैं शेर फिर सुना देता हूँ आपको। मेरे ये ताल्लुक़ भी क्या ताल्लुक़ है, तुझसे नफरत भी है मोहब्बत भी। ये ताल्लुक़ भी क्या ताल्लुक़ है, तुझसे नफरत भी है मोहब्बत भी। थाम ले हाथ साथ चल मेरे, मैं के सायर भी हूँ हिदायत भी। क्या बात। तो ये मेरा शायराना जो है वो क्या कहते हैं, नहीं सैर करने वाला, अमजारे वाला सायर। क्योंकि लियाकत भाई हमेशा जब भी याद करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिना किसी तरद्दुद के यहाँ आ जाऊँ और जो भी हो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नज़र भर से चला था मैं, सो आया था मोहब्बत तक। नज़र भर से चला था मैं, सो आया था मोहब्बत तक। ज़रूरत में रहा तेरी मगर तेरी ज़रूरत तक। क्या बात। ख्यालो ख्वाब थे उसके, सो उसको दे दिए मैंने। ख्यालो ख्वाब थे उसके, सो उसको दे दिए मैंने। फिर उसको सौंप दी आखिर दिलो जां की हुकूमत तक। और मोहब्बत कैद है ऐसी कि इसमें जो भी आता है, मोहब्बत कैद है ऐसी कि इसमें जो भी आता है तड़प कर जान देता है, नहीं होती जमानत तक। मोहब्बत कैद है ऐसी कि इसमें जो भी आता है
तड़प कर जान देता है नहीं होती जमानत तक, और तुम्हें मैं याद रखूंगा सरासर झूठ बोला था। तुम्हें मैं याद रखूंगा सरासर झूठ बोला था, मैं सचमुच भूल बैठा हूं तुम्हारी शक्लो सूरत तक। क्या बात है। तुम्हें मैं याद रखूंगा सरासर झूठ बोला था, मैं सचमुच भूल बैठा हूं तुम्हारी शक्लो सूरत तक। और इस तरह से कुछ और याद आ रहे हैं मुझे कि हमने चाहा था कब नहीं मिलना, हमने चाहा था कब नहीं मिलना, अब मिले हो कि जब नहीं मिलना। हमने चाहा था कब नहीं मिलना, अब मिले हो कि जब नहीं मिलना। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है, ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है, हस्बे वादाए शब नहीं मिलना। और तुम कहो जब तो मैं मिलूं तुमसे, तुम कहो जब तो मैं मिलूं तुमसे, मैं कहूं जब तो तब नहीं मिलना। और बहस अच्छी नहीं चले जाओ, बहस अच्छी नहीं चले जाओ, कह दिया ना कि अब नहीं मिलना। क्या बात है। बहस अच्छी नहीं चले जाओ, अच्छा देखो बात ये है, आखिरी बार कह रहा हूं मैं, तुम मेरे ख्वाब से निकल जाओ। आखिरी बार कह रहा हूं मैं, तुम मेरे ख्वाब से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं निकालूं तुम्हें इश्क के बाब से निकल जाओ। ठीक है, मुझसे करना है किनारा तो करो, जाओ मरो। मुझसे करना है किनारा तो करो, जाओ मरो। रूबरू बैठ के आहे ना भरो, जाओ मरो। और कोई समझा है यहां कारे हुनर कोई नहीं, कोई समझा है यहां कारे हुनर कोई नहीं, दश्ते बेकार के आशुफ्ता सरो, जाओ मरो। और तुम तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा, तुम तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा, फिर भी करनी है मोहब्बत तो करो, जाओ मरो। क्या बात। ठीक है, तो भाई बात ये है कि मेरे ख्याल से काफी हो गया है। चलो एक तरन्नुम में सुनाता हूँ आप। जिंदगी का सवाल है भाई, वैसे जाना है लेकिन मैं भाई लगाता हूँ, सारे भाई बैठे हैं, जाना लगाता है। जिंदगी का सवाल है जाना, जिंदगी का सवाल है जाना, आपका क्या ख्याल है जाना। वक्त के बेसबात लम्हों में, वक्त के बेसबात लम्हों में, हंस के जीना कमाल है जाना। खुद से मिलना बहुत जरूरी है, खुद से मिलना बहुत जरूरी है, खुद से मिलना मुहाल है जाना। ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, शायरी का कमाल है जाना। जिंदगी का सवाल है जाना। बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरा एक दोस्त है इमरान शमशाद, मैं दोस्तों की हाजिरी जरूर लगाता हूँ। उसका एक शेर है, अपनी माजूरियां हुनर कर लें, अपनी माजूरियां हुनर कर लें, आओ बेसाखियों को पर कर लें, फिर पहाड़ों के पार देखेंगे, पहले दुश्वारियों को सर कर लें। सो मेरी दुआ है कि आप दुश्वारियों को सर करते हुए आगे बढ़ें, और जिस जज्बे जिस लगन के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यकीनन उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हम सिर्फ या ये जितने भी लोग हैं आपके साइकोलॉजिस्ट जो हैं, लियाकत साहब हैं, बाकी अहबाब, ये आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद से करना है जो भी करना है। इसलिए कि आप जब तक अपने साथ मोहब्बत करना नहीं सीखेंगे, दुनिया की कोई ताकत ना तो आपको मोहब्बत पे उकसा सकती है, ना आपसे मोहब्बत कर सकती है। फितरत जैसा फितरत को दोगे
वैसा तुम्हें वापस मिलेगा। जैसा तुम अपनी ज़ात को दोगे वैसा तुम्हें अपने अतराफ़ से मिलेगा। अपनी ज़ात को अहमियत दोगे तुम्हें अतराफ़ से अहमियत मिलेगी। अपनी ज़ात को मोहब्बत दोगे तुम्हें अतराफ़ से मोहब्बत मिलेगी। अपनी ज़ात को जो दोगे, जैसा दोगे, तुम्हें वैसा मिलेगा। सो ये तय करना है आपने कि आपने अपनी ज़ात को क्या देना है, अहमियत, मोहब्बत या फिर नफ़रत, धुतकार और बाकी चीज़ें। ये फ़ैसला आपका है। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। हमेशा की तरह आप लोग शाद रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। जहाँ रहें आबाद रहें और जहाँ भी जाएं पढ़ते रहें। अव्वल किताब आखिर किताब, अल किताब नारा लगा लें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। चलें।